इसलिए छत से कूद गया। वह बुढ़िया बुढ़िया की बेटी नहीं है। लुओ किंगली, वह गुंडों के साथ कैसे हो गई? मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। चले जाओ। धन्यवाद। यह धन्यवाद सिर्फ बातों से नहीं होता। बेहतर होगा मुझे खाने पर बुलाओ। मैं मेरी माँ ने मुझे पीले बाल वालों के साथ खेलने से मना किया है। अरे, मैं पास के इंटरनेट कैफे में रहता हूं। किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम झाओजिए है। नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को डेटिंग करने का आरोप लगाया और उसे छत से कूदने के लिए मजबूर किया। अगर यह तुम्हारे साथ होता तो मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हें छत से कूदने के लिए मजबूर करती? बाहर आओ। ये भाई, क्या अगली बार हम वास्तव में लड़ाई नहीं कर सकते? बहुत अच्छा किया। क्यों इतनी देर से आए हो? मैंने तुम्हें बार बार कहा है, स्कूल के बाद जल्दी घर आओ, लेकिन तुम याद नहीं रखते। यह मत सोचो कि तुम यूनिवर्सिटी में चले गए हो तो मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती। नहीं माँ, मुझे गुंडों ने रोक लिया था। वे दूसरों को क्यों नहीं रोकते, सिर्फ तुम्हें क्यों रोकते हैं? क्या तुम भी उन बुरे छात्रों की तरह बनना चाहते हो? समाज के लोगों से जुड़ना चाहते हो? बोलो। मैंने नहीं किया। नहीं किया तो अच्छा है। तुम मेरी लुओ मिंचून की बेटी हो। मेरा चेहरा मत गिराना, चाहे तुम यूनिवर्सिटी में ही क्यों न हो। तुम्हें अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। जो लोग यूनिवर्सिटी भी नहीं पास कर सकते, ये समाज के कचरे हैं। सिर्फ चाय पानी देने और भीख मांगने के लायक हैं। तुमसे बिल्कुल अलग हैं। माँ, मैं समझ गई। अब से ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। दूध पी लो। आठ बजे से पहले IELTS की तैयारी करो, फिर 1 घंटा वायलिन बजाओ। हालांकि तुमने अभी राष्ट्रीय वायलिन चैंपियनशिप जीती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कठिनाई बढ़ानी होगी। दोस्त, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दोस्त, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ।
चलो। तुम भीग गए हो, क्या मैं वापस जाऊं? बारिश रुकने का इंतजार करूं? तुम छाता ले लो, मैं कपड़े से ढक लूंगा। नहीं नहीं, चलो साथ चलते हैं। देखो मैंने नया हेयर स्टाइल बनवाया है। अच्छा लग रहा है ना? पीले बालों से ज्यादा अच्छा। उसने बाल काले कर लिए, क्या मैंने कहा था? मुझे पीले बाल पसंद नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ संयोग है। हाँ। मेरा घर यहीं सामने है। तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूं। लो। तुमने छाता मुझे दे दिया, तुम क्या करोगे? सर्दी लग जाएगी। कोई बात नहीं, मैं मजबूत हूं। अलविदा। मेरा नाम लुओ किंगली है। मैंने याद कर लिया। लुओ मिंजुन की बेटी। इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने अच्छा बजाया ना भैया? भैया भैया। वान वान। भैया तुम्हारा बदला जरूर लेगा। झाओ जीवान की मौत लुओ मिंजुन के कारण हुई। लुओ किंगली ने सूचना दी थी। हत्यारा और उसकी बेटी दोनों ही अच्छे नहीं हैं। हाँ, लुओ किंगली बहुत गंदी है। लुओ किंगली। इस बार देखते हैं तुम स्कूल में कैसे रहती हो। मैं हत्यारे की बेटी के साथ बैठने वाली नहीं हूँ। समाज के लोगों से प्यार करना, इसमें क्या बुराई है? किसी को मरने के लिए मजबूर करना, ये सही नहीं है। हाँ, हत्यारे की बेटी भी उसी की तरह है। किसी दिन वह भी एक कातिल बन गई है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरी माँ कातिल है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे, पुलिस तय करेगी। देखो, क्या वह कातिल की बेटी नहीं है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाहर आए? शर्म नहीं आती? देखो, क्या यह वही है? हाँ ना? कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा पिछली बार की तरह। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़कर चला जाऊंगा। जरूरत नहीं। तुम डर तो नहीं रही हो? पता चला कि हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर को भी कुछ चीजों से डर लगता है। मैं नहीं, चलो चलते हैं। लो, कसकर पकड़ो। लुओ मिंगजुन, तुम्हारी बेटी जल्द ही तुमने उसके लिए जो जीवन का रास्ता बनाया है उससे भटकने वाली है। अच्छे से बैठो।
कैसा लगा? मजा आया ना? ठीक है। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अपनी सच्ची भावनाओं का भी सामना करने की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। माँ, मैं आ गई। दूध पी लो और पढ़ाई करो। तुम्हारी जैसी अच्छी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अपनी सच्ची भावनाओं का भी सामना करने की हिम्मत नहीं होती। इसे ट्राई करो। जहर नहीं है। हमारी छोटी ली आखिरकार शराब पीना सीख गई। फिर तुम, क्या तुम भी इसे ट्राई करोगी? फिर तुम, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? करना है तो पूरी तरह से करो। हम सब बड़े हो गए हैं। अपनी जिंदगी जीने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए यह तैयार किया है। इस तरह तुम्हारी मां को पता नहीं चलेगा। एक और घूंट। हम सब बड़े हो गए हैं। अपनी जिंदगी जीने का समय आ गया है। माँ, मैंने अपने प्रैक्टिस प्रश्न पूरे कर लिए। छोटी ली, माँ को एक जरूरी काम है। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम घर पर अच्छे से रहना, माँ के न होने पर भी आलस मत करना। याद रखा? पता है, मैं पहली बार अकेले घर पर नहीं हूँ।
चिंता करने की क्या बात है? मैं कह रही हूँ कि इस बार के टेस्ट में तुम्हारी रैंक फर्स्ट से सीधे 30 से अधिक नंबरों तक गिर गया। तुम्हें चिंता भी नहीं है। यहाँ बेकार की किताबें पढ़ रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा मन पहले से ही पढ़ाई में नहीं है। मैडम, मैं तुमने आज तक जो मेहनत की है उसका परिणाम कितना मुश्किल से मिला है तुम्हें खुद नहीं पता है। और तुम्हारी माँ, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है मुझे लगता है तुम समझते होगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। तुम अपने भविष्य के साथ मजाक नहीं कर सकते। मैडम, माफ कीजिए, मैं फिर कभी नहीं पढ़ूंगा। तुम छात्र हो, अभी तुम्हारा मुख्य काम पढ़ाई है, समझे? अगली बार मैं सीधे डायरेक्टर से बात करूंगी। जल्दी से क्लास में जाओ। मैडम सही कह रही हैं। मैं छात्र हूँ, झाओ झिए की तरह नहीं। वह खेल सकता है, मैं नहीं। अरे किंगली, यहाँ। सुना है तुम्हारी माँ हाल ही में घर पर नहीं है। मैं तुम्हें अनुभव कराता हूँ। इंटरनेट कैफे में रात भर रहने का कैसा रहेगा? तुम जाओ, मुझे पढ़ना है। और भविष्य में मुझसे मत मिलना। अरे, मुंह तक आया शिकार, उसे भागने कैसे दूंगा? तुम क्या करना चाहते हो? तुम छोटे हत्यारे, मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? उसका चेहरा खराब कर दो। देखते हैं वह अब कैसे निर्दोष बनती है। सहायक भी ले आए हो? दोनों को एक साथ खत्म कर दो। भागो। यह कहाँ है? यह है। तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए दवा ले आता हूँ। मेरे घर में है, जरूरत नहीं। दादी फूंक मारती है। एक्सायोए को दर्द नहीं होगा। तुम बदमाश। झाउझिए, होश में आओ। वह तुम्हारी बहन को मारने वाले की बेटी है।
झाओजिए, क्या मेरा थप्पड़ बहुत ज्यादा था? मुझे अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए। जिए, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? इतना क्यों पी रहे हो? नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं चले जाओ, चले जाओ। तुम कहाँ गए थे? घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? इस बार के IELTS टेस्ट में इतने कम अंक क्यों आए? क्या तुम अभी भी विदेश जाना चाहते हो? तुम हाल ही में क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी के साथ डेटिंग कर रहे हो? तुम चार्ल्स हीवैन की तरह मत बनना। स्कूल के बाहर के गुंडों के साथ डेटिंग करना तुम अभी मुझे हर गलत सवाल को 100 बार लिख कर भेजो, मैं चेक करूंगा। विदेश जाना तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं। मैं 18 साल का हो चुका हूँ, तुम्हारा कठपुतली नहीं। तुम्हें क्या हक है कि तुम जो चाहो वह मुझ पर थोपो? किंगली, किंगली, माफ करना। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे मारो, यहां मारो। जिए, तुम ऐसा मत करो। तुम जानते हो, मैंने कभी इतना खुश नहीं महसूस किया। मैं क्या सोच रहा हूं? इतने समय से योजना बना रहा हूं। क्या यही पल का इंतजार नहीं था? क्या हुआ किंगली? तुम भी वायलिन बजाते हो? नहीं। मैं तुम्हें सुनाऊं? ठीक है। मेरा बजाना अच्छा लगा भाई। भाई, भाई, जिए। जिए, जिए। तुम्हें क्या हुआ? किंगली, माफ करना। किंगली, इन दिनों तुम्हें पेट में कुछ असहज महसूस हो रहा है। जिए, क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। ओह हाँ, कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में एक वायलिन कॉलेज स्टूडेंट्स अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। उस दिन पूरे स्कूल के शिक्षक और छात्र मौजूद होंगे। तुम भी चलोगे, ठीक है? मुझे उस दिन कुछ काम है। मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मैं ट्रॉफी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? हाँ। वैसे, मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं। यह ट्रॉफी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे स्कूल में एक छात्रा थी जिसका नाम झाओस हीवन था। वह भी बहुत मजबूत थी। अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ होता, तो तुम भी जाती हो क्या? अगर वैन के साथ कुछ नहीं हुआ होता, वह भी इस मंच पर खड़ी होती, चमकती हुई। दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं जरूर जाऊंगी। 10 दिन बाद पुरस्कार समारोह वाकई एक अच्छा दिन है। उसी दिन मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को नर्क भेजूंगी। मैं गर्भवती हूँ। मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? यह रिपोर्ट, क्या यह गलत है? तुम अभी बड़ी हुई हो, शादी नहीं हुई है, बॉयफ्रेंड तो होगा ही। जब एक बिस्तर पर सोए हो तो गर्भवती होने की संभावना होती है। डॉक्टर, मेरी मदद करो। मैं गर्भवती नहीं हो सकती। कृपया मेरी मदद करो। किंगली, तुम्हें क्या हुआ है? जिए, मैं गर्भवती हूँ। मैं क्या करूँ?
मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती। जल्दी कुछ सोचो। क्या तुम सच में गर्भवती हो? तो क्या तुम इसे जन्म दोगी? मैं इसे जन्म नहीं दे सकती। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी माँ जल्द ही आ जाएगी। और पुरस्कार समारोह भी। कुछ ही दिन बचे हैं। जल्दी कुछ सोचो। ठीक है, मुझे पता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगी। पहले घर जाओ। पहले की तरह। अपनी माँ को कुछ भी अजीब नहीं लगने देना। समझ गई? लुओ किंगली, माफ करो, मैं वैन वैन की जगह नहीं ले सकती। किसी को माफ नहीं कर सकती। वैन वैन, भाई जरूर तुम्हारा बदला लेगा। जरूर लेगा। जब मैं नहीं थी, क्या तुमने समय पर दूध नहीं पिया? अब सुबह शाम एक गिलास। जो कमी है उसे पूरा करो। एक्साइओली, एक्साइओली, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ गलत खा लिया क्या? चलो अस्पताल ले चलते हैं। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। माँ, मेरा मतलब है, मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस दूध पीना पसंद नहीं है। लुओ किंगली, मैंने तुम्हें दूध पिलाया तुम्हारी सेहत के लिए। यह कई ब्रांड्स की तुलना करके चुना गया सबसे अच्छा है। यह बुरा लगता है तो क्या अच्छा लगता है? क्या वो चाय है जिसमें सामग्री की सूची भी नहीं है? तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्या मुझे भी पसंद करना चाहिए? बचपन से ही हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलती आई है। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम घुटने टेको। माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। घुटने टेको। तुम बड़े होते ही और बागी होते जा रहे हो। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बहुत ही नाकाबिल हो। अनुशास नहीं। क्या तुम मेरे लायक हो? क्या तुम मेरे लायक हो? मैं तुम्हारे लायक हूँ। मैं खुद के लिए अयोग्य हूँ। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी कैदी नहीं। तुम मुझ पर अपनी जिंदगी से निराश होकर अपना गुस्सा मत निकालो। मैं तुम्हारी मुसीबतों का हल नहीं हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है। समारोह शुरू होने वाला है। क्या तुम पहुंच गए हो? हाल ही में मुझे उल्टी आ रही है। मेरी माँ को शक हो गया है। क्या तुमने कोई उपाय सोच लिया है? तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं जवाब दिया? क्या तुमने नहीं देखा? वैन वैन, भैया, मेरी फीस के लिए कमाना कितना मुश्किल होता होगा। जब मैं वायलिन प्रतियोगिता में इनाम जीतूंगी तो भैया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भैया को कोई मेहनत नहीं है। कैसा लगा भैया? यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मैं सबसे शानदार मंच पर तुम्हारे लिए बजाऊंगी। वैन वैन, वैन वैन, मुझे समझ में आ गया। दुश्मनों के साथ मैं कभी नरम नहीं रहूंगी।
मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करो। घर पर तुमने कहा था दूध पीना पसंद नहीं, तो अब क्या? तुम्हें अभी भी उल्टी क्यों आ रही है? तुम यहाँ झूठा दिखावा मत करो। तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारे छात्र और काम है। मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे मामलों में तुम्हारी दखलंदाजी नहीं चाहिए। लुओ किंगली, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे शिक्षा अधिकारी भी हो। घर हो या स्कूल, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कृपया लुओ किंगली को पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करें। तुम्हारे शरीर का क्या हाल है, साफ साफ बताओ। यह पुरस्कार भी मत लेना। मुझे छोड़ दो। कोई कहता है तुम हत्यारे हो। एक छात्र को मारने के बाद अब और मारोगे क्या? क्या मुझे मार डालोगे? लुओ किंगली, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम अब ऐसे कैसे बन गए हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? लुओ मिंजून, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं इस जीवन में फिर कभी तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा। कृपया लुओ किंगली को छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए आमंत्रित करें। छात्र प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए। वह अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो, मेरा नाम लुओ किंगली है। मुझे बहुत खुशी है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने का मौका मिला। जिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। यह छात्र, तुम क्या करना चाहते हो? लुओ अधिकारी, तुम कहते हो झाओ जीवन छात्र अच्छा नहीं सीखता। इतनी छोटी उम्र में और लड़कों के साथ प्यार करता है। झाओ जिए, तुम क्या कहना चाहते हो? लुओ अधिकारी की बेटी लुओ किंगली न केवल गुंडों के साथ प्यार करती है, बल्कि झाओ जिए। यह छात्र, तुम क्या करना चाहते हो? जिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। लू अधिकारी, तुम कहते हो झाओ जीवन छात्र अच्छा नहीं सीखता। इतनी छोटी उम्र में और लड़कों के साथ प्यार करता है। झाओ जिए, तुम क्या कहना चाहते हो? लुओ अधिकारी की बेटी लुओ किंगली न केवल गुंडों के साथ प्यार करती है, बल्कि झाओ जिए, बस करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बल्कि गुंडों के साथ बिस्तर पर गई और उसकी बच्ची हो गई। किंगली कैसे शादी से पहले गर्भवती हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या लुओ किंगली बेशर्म हो गई है? किंगली तो अच्छी लड़की है। ऐसा कैसे कर सकती है? यह छात्रों की झूठी बातें हैं। वह इतने लोगों के सामने यह कहने की हिम्मत करता है। निश्चित रूप से कुछ आधार है, शायद। किंगली इस बैच की सबसे अच्छी छात्र है। वो जल्द ही विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एक्सचेंज की योग्यता प्राप्त कर लेगी। उसका भविष्य उज्जवल है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे, ये तो बेवकूफी है। मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। वह तो आमतौर पर एक अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन पीठ पीछे ऐसा काम कर रही थी। भावनाएं वाकई गहरी हैं। लुओ विभागाध्यक्ष, क्या आप भी अपनी बेटी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी इतनी समझदार है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम कैसे? वह ऐसा कैसे कर सकती है? लुओ स्कूल की सुंदरी, तुम खुद अपनी मां को बताओ। क्या तुम एक अच्छी लड़की हो? लुओ किंगली, माँ, मैं। लुओ किंगली, लुओ मिंजून, जब तुमने झाओ जीवन को मारा, तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऐसा दिन आएगा। झाओ जिए, तो जो कुछ तुमने पहले किया, वह सब सिर्फ मेरी माँ से बदला लेने के लिए था, है ना? मूर्ख, अब समझ में आया।
तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझ पर आओ। तुम बदमाश हो। मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, नहीं कर सकते। लुओ विभागाध्यक्ष। माँ। अरे सपाटी, संभलो। झाउस हिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बॉस झाओ, मैंने वाकई गलती की है। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। बॉस झाओ। क्या माफ करना न करना? हमारी झाओ समूह एक वास्तविक सूचीबद्ध कंपनी है। बॉस सीएआई को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बॉस झाओ, कृपया मुझे माफ कर दो। बॉस झाओ। एक उंगली छोड़ दो। फिंगरप्रिंट ले लो। यह मामला खत्म हो गया है। इसे इसी तरह संभालो। ले जाओ। बॉस झाओ, बॉस झाओ। नहीं, बॉस झाओ, बॉस झाओ। क्या हुआ? खून क्यों दिख रहा है? बॉस, ये बॉस झाओ। सुना है कि एक बड़ा आदमी है, विदेश से अभी लौटा है और अभी प्राइवेट रूम में व्यापारिक मित्रों से मिल रहा है। अगर किसी की जान चली गई तो मेरा केटीवी कैसे चलेगा? तुम कुछ अच्छी शराब ले आओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मालिक झाओ, किसने आपको गुस्सा दिला दिया? हमारी दुकान ने हाल ही में विदेश से अच्छी शराब मंगाई है, कृपया मुफ्त में चखें। लुओ किंगली। झाउजिए। लुओ किंगली। झाउजिए। मालिक झाओ, गुस्सा शांत करें। व्यापार में शांति से धन आता है। ऐसा करें, मैं आपके लिए एक पैग लगाता हूं। किंगली, तुम यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था? माफ करना, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। वह कैसे बदल गई? क्या यह उस घटना की वजह से है? इन सालों में तुम कैसे हो? मालिक, आप सच में गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। हमारा छोटा व्यापार आपकी इतनी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया दया करें और इसे व्यापारिक मित्रों की मेहमाननवाजी समझें। चूंकि गुस्सा शांत हो गया है, तो मैं अब जा रहा हूं। लुओ किंगली, एक बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत पहचानूंगा? लगता है। मालिक झाओ ने मुझे अपनी पुरानी प्रेमिका समझ लिया है। क्या वह मुझसे सुंदर थी? लुओ किंगली, तुम कैसे बदल गए? ऐसे हो गए? मैं कैसे ऐसा हो गया? क्या बॉस झाओ को पता नहीं है? अच्छा, तुमने काबिलियत बढ़ा ली है ना? वाकई पहले की मासूम लड़की से अलग हो गई हो। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें ऐसा सिखाया? चुप रहो। कौन सी औरत है जो हमारे मालिक को मारती है? चले जाओ। लगता है वो झाओ है जिसने काबिलियत बढ़ाई है। ऐसा करो, मैं खुद एक बोतल पीता हूं और बॉस झाओ से माफी मांगता हूं। यह तेज शराब है, तुम नहीं पी सकते। एक बोतल शराब, यह कुछ भी नहीं है। किंगली, ठीक है, यह शराब पी ली गई है, अगर कुछ नहीं है। मैं पहले जा रहा हूं, या फिर बॉस झाओ।
कुछ और करना चाहते हैं। वह बहुत बदल गई है। क्या मैं गलत था? लाओ वांग, मेरे लिए किसी की जांच करो। लुओ किंगली। बॉस, आप ठीक है ना? 5 साल हो गए यहां उससे मिलना। मैं तुम्हें शराब पिलाने के लिए बुलाया, तुम नहीं पीते तो मुझे पिलाओ, रिंग कराओ, मेज पर रखी शराब पी लो, जितना पियोगे उतना पैसा दूंगा, पियो। पी लो, पियो। उम्मीद है इस जन्म में फिर कभी उससे न मिलूं। बॉस माँ, बॉस माँ। किंगली, मैंने सुना है आज यहां फिर कुछ हुआ है। भाई तुम्हारी मदद करने आया है। कैसा है? सोच रहे हो? यहां 3 दिन से दोनों तरफ से मुसीबत। तुम एक औरत हो, ये संभाल नहीं पाओगी। बॉस, माँ को इतना गुस्सा क्यों है? जाओ, माँ को एक बोतल व्हिस्की लाओ, ज्यादा बर्फ डालो, गुस्सा ठंडा करो। बर्फ क्यों डाल रहे हो? गुस्सा ठंडा करना है तो बहन को बुलाओ। माँ, मजाक कर रहे हो? हाल ही में कुछ नहीं हुआ है। सुरक्षा शुल्क जल्द ही भेज दिया जाएगा। अरे, इतनी परेशानी मत करो, मैंने पहले ही कहा था। मेरे भाई के साथ रहो, गारंटी है रोज अच्छा खाओगे और पियोगे। माँ, ज्योतिषी ने कहा है मैं पति को मार देती हूँ। पिछला पति मेरे हाथों मर गया। अगर यह लग गया तो कितना अशुभ होगा। मुझे मत बताना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह मरवा दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। मत आओ। बॉस झाओ, बॉस झाओ, मैं मासे हूं। वैम भाई, नहीं बॉस वैंग के आदमी। वांग हुई ने तुम्हें भेजा है। नहीं, मैंने सुना कि आप अभी विदेश से लौटे हैं, इसलिए आपको एक तोहफा देना चाहता था। ये दुकान देखिए, ये यहां का सबसे अच्छा इलाका है। मैं इसे खरीद कर आपको देना चाहता हूं। अंदर वाली लड़की बहुत ही जबरदस्त है। क्या वह तुम्हारी है? लगभग। वो अब मेरी बात मानने लगी है। लुओ किंगली, वह ऐसी हो गई है, इस हद तक गिर गई है। बॉस वांग, पी लो, मैं दुकान से तुम्हारे लिए 2 अच्छी शराब भेजवा दूंगा। तुम छोड़ो, तुम फिर क्या करने आए हो? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। क्या तुम केटीवी के लिए किसी की भी चापलूसी कर सकते हो? तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है ना? झाओ जिए, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरी चापलूसी करो। झाओ जिए, तुम बदमाश हो। क्या हुआ?
क्या दूसरे तुम्हें छू सकते हैं? क्या मैं नहीं छू सकता? बाहर सब मेरे लोग हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे अंदर आकर देख सकते हैं। तुम बदमाश हो। झाओ जिए। तुम आखिर चाहते क्या हो? बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। झाओ जिए, तुम बदमाश हो। तुम बस यहीं रहो। क्या तुम मुझे यहाँ कैद करना चाहते हो? यह स्टेक फ्रांस से आए मेरे शेफ ने बनाया है। चखो, देखो पसंद आता है या नहीं। तुम्हारे पहने हुए कपड़े पिछले साल के हैं। मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनरों को बुलाया है। कल वे तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलने आएंगे। अगर तुम्हें कोई ब्रांड पसंद है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए नए कलेक्शन भेजवा दूंगा। तुम जो चाहो चुन सकते हो। अगर तुम्हें मेरे घर का डिजाइन पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे घर के डिजाइन को यहां एक से एक कॉपी करवा सकता हूं। बस इन कुछ दिनों में तुम्हें मेरे घर के गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। झाओ जिए, बस करो। यहां 1 करोड़ है। तुम्हें पैसा पसंद है ना? मेरे पास अब बहुत पैसा है। मैं तुम्हारे 10 केटीवी खरीद सकता हूं। लगता है बॉस झाओ मुझे गोल्डन बर्ड की तरह पालना चाहते हैं, परंतु सोचो मत। हाँ, हो सकता है। जब तक तुम अच्छे से सुनोगे, हम पहले की तरह हो सकते हैं। पहले की तरह? तुमने मुझे आज इस स्थिति में डाल दिया। तुम मुझे बताओ, कैसे वापस जाऊं? हाँ, हो सकता है। जब तक तुम सुनोगे। मैं कुछ भी नहीं हुआ मान सकता हूं। कुछ भी नहीं हुआ का क्या मतलब है? तुमने मेरी मां को इतना बुरा किया, हमारे पूरे परिवार को इतना बुरा किया। तुम कुछ भी नहीं हुआ मान सकते हो। अब तक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने तुम्हारी मां का जिक्र करने की? मैं सच कह रहा हूं। सच? तुम्हारी मां ने मेरी बहन को छत से कूदने पर मजबूर किया, यह सच है। लुओ मिंजून ने बुरा बोला, यह भी सच है। लगता है मैं तुम पर बहुत दया करता था जब से तुम्हें हिम्मत मिली मेरे सामने मेरी बहन का जिक्र करने की। मैं बहुत मूर्ख था। अच्छे से रहो, सोचो समझो। लुओ किंगली, तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें उम्मीद थी कि वह तुम पर विश्वास करेगा। सर, मिस लुओ को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। इस तरह से वह बीमार हो जाएगी। कृपया उसे समझाएं। क्यों नहीं खा रही है? झाओजिए, तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? ठीक है, जब से खाना नहीं चाहती तो हम कुछ और करेंगे। झाओजिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खाऊंगी। तुम मुझे जाने दो, नहीं तो तुम अभी विदेश से आए हो, तुम्हारा व्यवसाय भी नहीं चलेगा। किंगली, तुम इतना नहीं चाहती मेरे साथ रहना? हाँ, चले जाओ, जितना दूर हो सके चले जाओ। किसी भी तरह से।
लुओ किंगली की दुकान को यहां बंद करवाना है। मिस लुओ, मरीज की हालत और बिगड़ गई है। हमने उसे शामिल दिया है, लेकिन आपको आकर देख लेना चाहिए। ठीक है। प्रेसिडेंट, मिस लुओ की मां अब मानसिक अस्पताल में है। लुओ मिंजुन ऐसी जगह पर कैसे हो सकती है? मेरी बेटी अच्छी लड़की है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी बेटी अच्छी लड़की है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लुओ मिंजुन, सच में वह है? मेरी बेटी अच्छी लड़की है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। झाओ जिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें बुलाया? तुमने मेरी माँ को इस हालत में डाल दिया। क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? किंगली, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम यहाँ झूठी दिखावा मत करो। चले जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। चले जाओ। किंगली, उस समय की बात, मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि चीजें इस हालत में आ जाएंगी। झाओ जिए, तुमने मुझे काफी धोखा दिया है। किंगली, मुझे पता है उस समय मैंने सच में तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि चीजें इस हालत में आ जाएंगी। मैं सिर्फ वान वान के लिए न्याय चाहता था, इसलिए। लेकिन बाद में मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। तो क्या इस बार मेरे पास आने का क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। चले जाओ। माँ, कोई बात नहीं। मालकिन, जल्दी दुकान पर आइए। मां शांत फिर से आ गया है और बहुत से लोगों को लेकर आया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ, तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी वापस आती हूँ। बॉस छाओ, मां सान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मिस लुओ की दुकान आज गारंटी है कि आपके नाम पर हो जाएगी। बुरा हाल है। इतना खून क्यों है? बुरा हाल है, किंगली को कुछ हो गया है। किंगली, तुम ठीक हो? तुमने मुझे सैनिटोरियम तक क्यों फॉलो किया? और मासन को मेरी दुकान तोड़ने के लिए क्यों कहा? किंगली, तुमने मुझे बांधा था। किंगली, मेरी बात सुनो, वह सब एक गलतफहमी थी। मैं समझाओ। तुम क्या समझाना चाहते हो? यह कहना चाहते हो कि तुमने जानबूझकर मासन को नहीं कहा, या यह कि तुमने जानबूझकर मेरी मां को उकसाया नहीं? मिस लुओ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो काम कर रहे हो उसे जल्दी खत्म करो और यहाँ आओ। तुम मुझे ऐसा क्यों समझते हो? मैं भी अस्पताल गया था, तब पता चला कि तुम्हारी मां वहां है। मैंने नहीं किया, जानबूझकर उन्हें उकसाया। उस दिन मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने मासन को तुम्हारी दुकान साफ करने के लिए कहा। यह मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं। यह जानबूझकर नहीं था। यह जानबूझकर नहीं था। क्या बात है, जानबूझकर नहीं था? तुमने खुद हीरो बनकर बचाव किया। यह जानबूझकर नहीं था। पूरे स्कूल के सामने मेरी मां को शर्मिंदा किया। यह भी जानबूझकर नहीं था।
झाओ जिए, मैं और मेरी माँ आज जो कुछ भी झेल रहे हैं, क्या यह सब तुम्हारी साजिश का नतीजा नहीं है? झाओ जिए, मैं पहले वाली अच्छी लड़की नहीं रही। तुम अब मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि सच बोलो। ठीक है, मैं मानता हूं। उस समय की बातें मैंने साजिश रची थी, लेकिन वह मेरा एकमात्र रिश्तेदार था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन वह मेरा एकमात्र रिश्तेदार था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हारी मां को सबक सिखाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी। क्या बात है, कोई चारा नहीं था। क्या बात है, मजबूर था। लेकिन यह सब, मैं और मेरी मां, हमारी क्या गलती थी? मैं मानता हूं, उस समय की बातें मैंने जरूरत से ज्यादा किया था। इसलिए अब मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और फिर कभी नहीं मेरे और मेरी मां के सामने मत आना। किंगली, लेकिन मैं आपको इसे भी अधिक दे सकता हूं। बॉस झाओ, मुझे बस यही चाहिए। यह क्षतिपूर्ति मांगना नहीं है। स्पष्ट रूप से मेरे साथ संबंध तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। भविष्य में किसी भी समस्या में बिना हिचकिचाहट मुझसे संपर्क करें। क्या आप निदेशक लो से मिलने आए हैं? उन्होंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी और चले गए। चले गए? क्या आप जानते हैं कि वे कहां चले गए? नहीं पता। क्या क्या मैं वास्तव में उस समय गलत था? आपको मंच पर चमकना चाहिए था। आपके पास होना चाहिए था एक उज्जवल भविष्य। यह सब मेरे द्वारा बर्बाद हो गया। वैन वैन, मुझे बहुत पछतावा है। उसे इस बदले की कहानी में शामिल करने का पछतावा है। अगर मैं उस समय उसे नहीं ढूंढता तो यह सब इतना जटिल नहीं होता। अगर मैं उस समय उसे नहीं ढूंढता तो यह सब इतना जटिल नहीं होता। झाउस हिए, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं। किंगली निर्दोष है। यह सब मेरा उस पर कर्ज है। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूं
अपने जीवन से उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। उससे चोट मत पहुंचाओ। उसे चोट मत पहुंचाओ। माँ, माँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वह व्यक्ति गायब हो गया है। वह अब कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा। किंगली, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माँ, माँ, तुम्हें दोष नहीं देना, वास्तव में तुम्हें दोष नहीं देना। जब मैं पैसे जमा कर लूंगा तो हम विदेश जाकर इलाज करवाएंगे, ठीक है? विदेश जाकर इलाज करवाएंगे। चाहे झाउस ये हो या मासन, भविष्य में दुकान में परेशानी नहीं करेंगे। जीवन अंत में शांत हो गया है। मालिक, मालकिन, किसी ने फूल भेजे हैं। किसने भेजे हैं? फूल भेजने वाले ने नहीं बताया। मेरा नंबर अभी भी पहले जैसा ही है। मालकिन, आपके फूल, आपके फूल। फेंक दो। प्रेसिडेंट, शायद मिस लुओ को फूल पसंद ही नहीं है। सोचिए वो क्या पसंद करती है। उपहार देने के लिए उसकी पसंद के अनुसार देना चाहिए, है ना? पसंद है। हाल ही में बॉस चेन द्वारा आयोजित नीलामी में क्या एक वायलिन थी? हाँ। उसे खरीद लो। यह किंगली को जरूर पसंद आएगा। अपने केटीवी को बचाना चाहते हो? कल रात मुझसे मिलो। लगता है तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। झाओ ने पूर्वी शहर की योजना परियोजना हासिल कर ली है। मिसेस चेन की दुकान योजना क्षेत्र में है और तुम्हारी दुकान भी। बॉस झाओ, क्या बात है? मेरी दुकान पर नजर डालने की कोशिश मत करो। हमारे बीच एक अनुबंध है। किंगली, गलत मत समझो। तुम्हारी दुकान। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और कोई भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने आज तुम्हें बुलाया है तुम्हें एक उपहार देने के लिए। यह वायलिन मैंने नीलामी में देखा था। जब मैंने इसे पहली बार देखा मुझे लगा कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुकूल है। तुम्हें देता हूं। किंगली, उस मामले में तुम निर्दोष थे। मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। उस तरह से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं वाकई तुम्हें मुआवजा देना चाहता हूं। कृपया मुझे मत ठुकराओ, ठीक है? मुझे छोड़ दो। भाड़ में जाओ। छोटे प्यारे, अभिनय करते रहो। आओ। यह वाकई एक अच्छा वायलिन है, लेकिन इसे उसके लिए छोड़ दो जिसे इसकी जरूरत है। किंगली, मुझे हमेशा मत ठुकराओ। हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। क्या बुरा है? झाउस हिए, कृपया होश में आओ। हम वापस नहीं जा सकते। मैं सब कुछ वापस पटरी पर ला सकता हूं। तुम्हें मेरे पास वापस ला सकता हूं। बॉस बॉस झाओ फिर आ गया है। उनके लोग वीआईपी रूम में बहुत सारा सामान लेकर आए हैं।
जल्दी जाकर देखो कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, मैं समझ गया। यह मामला मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे बॉस झाओ का क्या मतलब है? वह फिर क्या करना चाहता है? माफ कीजिए मिस लुओ, अब से प्रेसिडेंट का सामान आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत अच्छा। जब वह शांत हो जाए तो सामान वैसे ही वापस रख देना। तुम्हारा क्या मतलब है? इस बार मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पिछली बार बहुत जल्दी में था, ठीक से तैयारी नहीं की थी। इस बार मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। पसंद आया? यह वायलिन देखो। क्या यह बेहतर नहीं है? और तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। किंगली, क्या तुम्हें पिछली बार मैंने जो वायलिन दिया था वह पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हारे पुराने वाले को ढूंढ लिया है, इसे आजमाओ। बिल्कुल पहले जैसा ही है। किंगली, अगर तुम अपने लिए नहीं सोचोगी तो अपनी मां के लिए सोचो। वह बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि तुम अभी जैसे हो। बॉस झाओ, क्या तुम मेरी मां को धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, मैं बजाऊंगी। डॉक्टर, क्या मैं अभी भी वायलिन बजा सकती हूँ? मेरी सलाह है कि नहीं बजाना चाहिए। तुम्हारी कलाई बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। ज्यादा इस्तेमाल से चोट और बढ़ सकती है। किंगली, चलो हम अस्पताल चलते हैं। झाउजिए, मेरा हाथ। अब वायलिन नहीं बजा सकता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छोड़ दो। वायलिन के तार टूट सकते हैं, फिर से जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ नहीं। जैसे हम फिर कभी नहीं हो सकते। नहीं किंगली, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा। तुम्हारा हाथ जरूर ठीक हो जाएगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? जरूर ठीक हो जाएगा। मिस लुओ का हाथ पुराना चोट है, मैं अभी तक ठीक नहीं कर सकता। उसे पूरी तरह से ठीक कर दो। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। तुम लोग एक बार कोशिश कर सकते हो। किंगली, मैं अभी लाओ वांग को टिकट बुक करने के लिए कहता हूं। हम अभी चलते हैं। झाउजिए, मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाऊंगा। क्यों? किंगली, तुम मुझसे नाराज हो या नफरत करते हो, मैं सब सह सकता हूं, लेकिन तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो। मेरा शरीर मेरा है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंगली, बॉस कियान, बहुत समय से मिले नहीं। बहुत समय से मिले नहीं। चेयरमैन जी का स्वास्थ्य कैसा है? मेरी माँ ने हाल ही में तुम्हारी बात की थी। कह रही थी कि तुम्हें समय मिले तो घर आकर बैठो। बॉस कियान, बहुत मेहरबानी। बॉस कियान, तुम लोग अंदर जाओ। किंगली, वो व्यक्ति विशेष आमंत्रित है। व्यापार साझेदार बॉस झाओ। देखो, बॉस कियान, सच कहूं तो हाल ही में यह बॉस झाओ कुछ छोटी बातों के कारण दुकान में उपद्रव कर रहा था, इसलिए रोक दिया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ विदेशी बिक्री चैनलों पर बात करनी है। बस आज वो मेरे भरोसे है। मैं तुम्हारे लिए उसे सुधारूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वो फिर कभी उपद्रव नहीं करेगा। बहुत मेहरबानी। चलो। मैंने गंभीरता से सोचा है। मैं हार नहीं मानूंगा।
जाओ, शराब की भट्टी से सबसे अच्छी शराब लेकर आओ। जी। मिट्टी के बने आदमी में भी थोड़ी हिम्मत होती है, और मैं लुओ किंगली मिट्टी से बनी नहीं हूं। बॉस कियान, व्यापार की बात कर रहे हैं, अच्छी शराब के बिना कैसे चलेगा? सच में किंगली मुझे समझती है। आओ बैठो। चखो। चखो। ये साल शराब का राजा कहलाने में कोई संदेह नहीं। मैं तुम सबको इस माली के बारे में अच्छी तरह से बताता हूं। उसकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन उसकी जुबान बहुत तेज है, चाहे कोई भी शराब हो। जैसे ही ये उसके मुंह में जाता है, फर्क साफ हो जाता है। मालकिन की उम्र कितनी है? बॉस कियान, आप बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मुझे बॉस कियान के लिए साबित करना होगा। उन्होंने जो कहा वह सच है, नहीं तो मैं सबके सामने प्रदर्शन करूंगा। वह शराब नहीं पी सकती, मैं उसकी तरफ से पीता हूं। बॉस कियान, वह एक महिला है। शराब की पहचान क्या जानती है? मैं आपके साथ एक और पीता हूं। महिला का क्या है? बॉस झाओ, क्या आप महिलाओं को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम महिलाएं आपके साथ बहस करने के लायक नहीं हैं? या फिर आपको लगता है कि मैं उनके साथ शराब पीने के लायक नहीं हूं? कियान समूह के सभी विदेशी प्रोजेक्ट चेयरमैन द्वारा संचालित होते हैं, यानी मेरी मां ने खुद शुरू किया है। कियान समूह के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो पहले महिलाओं का सम्मान करें। मुझे लगता है बॉस झाओ को 2-3 साल और सीखने की जरूरत है, फिर सहयोग की बात करें। बॉस कियान, मैं। बॉस कियान, धीरे जाइए, अगली बार आइएगा। बॉस झाओ, माफ करना, आज मेरे दोस्त यहां हैं। क्या मैं 2 महिलाओं को बुलाऊं शराब पिलाने के लिए? तुम जानबूझकर कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? मेरी मदद? तुमने खुद को बहुत ऊंचा आंक लिया है। तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे फिर से मजबूर किया, तो अगली बार का नुकसान सिर्फ पैसे और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। मजबूर करना? मैं सिर्फ चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं तुम क्या चाहते हो, तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मेरे पास तरीके हैं, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सबसे बुरा यही होगा कि सब साथ मरें। आओ, लुओ किंगली, अतिथि को विदा करो। वन वन। किंगली मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। क्या सच में मैंने गलती की है? लेकिन तुम मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो। माता पिता ने मरने से पहले मुझे तुम्हारी देखभाल करने और सुरक्षित रखने को कहा था, लेकिन तुम आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं और क्या कर सकता था? मैं और क्या कर सकता था? क्यों? 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 आखिरकार मेरे पास कुछ भी क्यों नहीं बचा किंगली? मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरे पास वापस आओगी, कृपया? लुओ मिनजून की हालत ठीक नहीं है। मैं खुद चला जाऊंगा। सर, मैं आपके साथ चलूंगा। हालांकि लुओ मिनजून लुओ की मां है, लेकिन वो भी मिस की हत्यारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप पीली नदी में कूद जाएंगे और खुद को साफ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी अपराधी हो। अब उसे उसकी सजा मिल गई है, सही है। क्या आपने अस्पताल से संपर्क किया है? मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है। मैं जल्द ही डीन से मिलूंगा ट्रांसफर की व्यवस्था करने के लिए। किंगली उससे साथ है। लुओ मिनजून की, शायद लुओ मिनजून को ठीक करने से ही किंगली मुझे अस्वीकार नहीं करेगी। शायद लुओ मिनजून को ठीक करने से ही
किंगली मुझे अस्वीकार नहीं करेगी। यहां लाओ। रुको। सच में तुम ये छोटे सुंदर लड़के हो? क्या तुम वानवन स्कूल के प्रिंसिपल हो? हां, मैं ही हूं। आज यहां क्या कर रहे हो? क्या मिंजून के परिवार को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? आज यहां क्या कर रहे हो? क्या मिंजून के परिवार को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? हाय, वह उसके अपराधों का फल भुगत रही है। तुम एक प्रिंसिपल हो। स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मेरी बहन की हत्यारी को छिपा रहे हो। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। यह पहले से ही अच्छा है। तुम झाओ एक्साओवैन की हत्या का असली अपराधी लू मिंजून नहीं, तुम हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम सच में कुछ भी कहने का साहस रखते हो? मैं अंदर जाकर पूछूंगा। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है कि इस तरह से हत्यारे को छिपा रहे हो? हत्यारा। उस समय झाओ जीवैन ने कूदने का फैसला किया क्योंकि स्कूल में अफवाहें फैल रही थी। उसका स्कूल के बाहर के एक पीले बालों वाले लड़के से रिश्ता था। क्या वो पीले बाल वाला तुम हो? नहीं हो सकता। उस समय तो लुओ मिंजुन ने ही खुलकर वानवान को भांडेपन से प्यार करने के लिए डांटा था। वह सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। यह बात किससे सुनी? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मिंजुन ने तुम्हारी बहन को समझाया था और जब उसे पता चला कि तुम उसके भाई हो, वो तुम्हें स्कूल बुलाना चाहती थी, पूरे स्कूल के सामने रिश्ता साफ करने के लिए। यह कैसे हो सकता है? क्यों? मिंजुन ने कई बार समझाया, लेकिन तुम्हारी बहन ने गलतफहमी पाल ली। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिंजुन ने मुझे रोक दिया था। वो चाहती थी तुम अपने को दोषी न समझो, तुम्हें झटका न लगे। और तुम्हारी बहन ने कहा, तुम्हारे माता पिता गुजर चुके हैं। उसे और दया आ गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लुओ मिंजुन वानवान को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे रह सकती? मिंजुन हमेशा तुम्हारी फिक्र करती थी। और तुमने उसके और किंगली के साथ कैसा व्यवहार किया? मिंजुन की मानसिक हालत अब और न सहेगी। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत है तो उसे परेशान मत करो। ऐसा नहीं है। मैं उससे पूछता हूं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारी वजह से। किंगली जैसी मेधावी छात्रा गर्भवती हुई और गर्भपात करवाया। मिंजुन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कृपया उन्हें छोड़ दो। यह नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने उनके साथ क्या किया? किंगली, लुओ मिंजुन, मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया? धन्यवाद। यह शुक्रिया सिर्फ शब्दों से नहीं माना जाता। बेहतर होगा मुझे खाने के लिए बुलाओ। मैं
मेरी माँ ने मुझे पीले बालों वाले के साथ खेलने से मना किया है। तुम भी वायलिन बजाते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए बजाऊं? लुओ किंगली, डायरेक्टर लुओ की बेटी, न केवल गुंडों के साथ प्यार करती है बल्कि उनके साथ बिस्तर भी साझा करती है। उसका बच्चा हो गया। क्या लुओ किंगली बेशर्म नहीं है? डायरेक्टर लुओ, क्या तुम अपनी बेटी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करोगे? माफ करना किंगली, माफ करना, माफ करना। हेलो, तुम्हारी माँ की हालत अचानक खराब हो गई है। कृपया जल्दी से अस्पताल आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। किंगली, उस समय की बात वास्तव में मेरी गलती थी, माफ करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ कहाँ है? तुमने मेरी माँ का क्या किया? मैंने क्या किया? तुम क्या कह रहे हो? जाओ जिए, अगर मेरी माँ को थोड़ा भी नुकसान हुआ, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। किंगली, माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, 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 झाओ जिए, झाओ जिए, माँ, डायरेक्टर लुओ, माँ, झाओ जिए, तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। तुम हो। तुम अभी यहाँ क्यों हो? चले जाओ। जल्दी जाओ, मरीज को और परेशान मत करो। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। तुम नहीं जा सकते, नहीं। चले जाओ। तुम्हें मार दूंगा। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। किंगली, किंगली, किंगली। जाओ जिए। तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने भेजा? चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चले जाओ। लुओ किंगली, झाओ जिए के बिना देखो अब कौन तुम्हें बचाएगा। प्रिंसिपल ने कहा कि लुओ मिंजून की हालत स्थिर हो गई है। तो फिर जब मैं अंदर गया तो वह इतनी उत्तेजित क्यों थी? लाओ वांग, तुम कोई तरीका सोचो। नर्सिंग होम का सीसीटीवी फुटेज ले आओ। देखो कि मेरे लुओ मिंजून के कमरे में जाने से पहले क्या कोई और अंदर गया था। जी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? वह कब उठेगी? अरे, कहना मुश्किल है। मरीज की हालत अभी वनस्पति अवस्था से थोड़ी ही बेहतर है। वो उठेगी या नहीं, ये उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। माँ, माफ करना। सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूं। मैंने सोचा था कि अगर हम झाउजिए से बच जाएं, तो हम सामान्य जीवन में वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। झाउजिए, चूंकि तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो मुझे बुरा मत समझना। माँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मालकिन,
बॉस झाओ दुकान पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी माँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। झाउस हिए, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी वापस आती हूँ। झाउस हिए, यह सब तुम्हारी अपनी मर्जी का नतीजा है। डायरेक्टर लुओ कैसे हैं? तुमने कहा था कि कुछ कहना है, बोलो। मुझे परवाह नहीं कि तुम मानो या नहीं, लेकिन मेरे डायरेक्टर लुओ के कमरे में जाने से पहले कोई और अंदर गया था। मैंने उसे पकड़ लिया है। उसने कबूल कर लिया है कि उसने जानबूझकर डायरेक्टर लुओ को उत्तेजित किया और उसने जानबूझकर मुझे कमरे में भेजा। उसे ले आओ। उसे ले आओ। मासिन ने मेरी माँ से क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी बेटी पहले झाओ जिये के हाथों में थी और अब भी झाओ जिये के हाथों में है। उसकी रखैल बनकर उसके साथ रात दिन खेलती है। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गधा, मुझे छोड़ दो। गधा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंगली, झाउजिए, क्या तुम फिर से उसे बचाना चाहते हो? किंगली, तुम्हारे हाथ किसी को मारने के लिए नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए उसे संभाल लूंगा। किंगली, उस दिन प्रिंसिपल ने मुझे सब कुछ बता दिया जो उस समय हुआ था। मैंने ठीक से जांच नहीं की और डायरेक्टर लुओ को गलत समझा। मुझे अब डायरेक्टर लुओ से सिर्फ पछतावा है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? जिए, क्या मैं फिर से तुम पर विश्वास कर सकता हूं? हां, बिल्कुल हां। मैं झाउजिए कसम खाता हूं कि मैं जिंदगी भर तुम्हें फिर से धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, झाउजिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम पर विश्वास करूंगा? इस बार मैं तुम्हें जरूर नरक में भेजूंगा। झाउजिए, क्या तुम जानते हो इन 5 सालों में मैंने कैसे गुजारे हैं? मैं जितना तुमसे नफरत करना चाहता हूँ उतना ही तुम्हें भूल नहीं पाता। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। किंगली, क्या तुम सच कह रहे हो? झाउजिए, मैं थक गया हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा सहारा दो। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार मुझे माफ कर दिया। जितनी देर तुम चाहो हम सहारा देते रहेंगे। मैं अपनी सारी संपत्ति कंपनी सहित तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। कल ही मैं तुम्हें कंपनी में लगा दूंगा। तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज भी जरूर करवाऊंगा। हम सब ठीक हो जाएंगे। बस तुम हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाओ। यही सबसे अच्छा होगा। हां, तुम्हें बताता हूं। यह हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, बॉस लुओ। आगे से कंपनी की सभी वित्तीय स्थितियां उन्हें खुद देखनी होंगी। ये क्या कोई समस्या है? बॉस लुओ हाल ही में कंपनी में आई है। कंपनी के खाते बहुत है और इसमें कंपनी के गोपनीय मामले शामिल हैं। चलो इसे न देखें। डायरेक्टर सही कह रहे हैं। मैं अभी कंपनी में नया हूँ, आपकी मदद करूंगा। सिर्फ फाइलों का अनुवाद कर दो, खातों की बात अलग है। यह कंपनी की गोपनीयता से जुड़ा है, मैं इसे नहीं देखूंगा। क्या तुम्हारा, क्या मेरा? यह सब हमारा है। जो दिया है ले लो, इतनी बातें मत करो। बाहर जाओ। डॉक्टर ने कहा था कम हाथ का इस्तेमाल करो, फिर भी तुमने मेरी मदद की। इतनी सारी फाइलें। आखिर यह तुम्हारी कंपनी की गोपनीयता है। किसी और को देना मुझे भरोसा नहीं है। ओह हाँ, विदेश में कुछ फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं, उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हें पता है? उन कंपनियों का उपयोग विशेष है, उनकी वित्तीय स्थिति। मैं इसे देखूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है, मैं उन कंपनियों पर विशेष ध्यान दूंगा।
मालकिन, सामान तैयार है। दुकान में काम है, मैं पहले चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ। तो जल्दी वापस आना। मुझे उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ दिनों में एक पुरस्कार समारोह होगा। थोड़ी देर में कोई पोशाक आजमाने आएगा। हाँ, ठीक है। उसी दिन होगा। मैं भी तुम्हें चखाऊंगा। सार्वजनिक रूप से बालों से गिरने का धूल का स्वाद। बहुत खुशी है कि आप सभी उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। अब हम उत्कृष्ट उद्यमी प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं, श्री झाउस हिये और उनकी पत्नी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ। श्री झाओ युवा और प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने हमारे शहर के लिए बहुत योगदान दिया है। आइए हम श्री झाओ के योगदान को याद करें। बॉस झाओ, मैं वाकई गति मानता हूँ। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो बॉस झाओ। क्या माफ करना, क्या न करना। हमारा झाओ समूह एक वास्तविक सूचीबद्ध कंपनी है। बॉस सीएआई को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए। बॉस झाओ, कृपया मुझे माफ कर दो बॉस झाओ। एक उंगली छोड़ दो, अंगूठा लगाओ। यह मामला खत्म हो गया है। नहीं नहीं, बॉस झाओ मत करो बॉस झाओ। बॉस झाओ, पहले बिजली बंद करो। ये बॉस झाओ नहीं है। ये तो छोटे गुंडे की तरह लगता है। यह सब क्या हो रहा है? शायद गलती से चल गया। मैं पैसे देने जा रहा हूँ। वीडियो गलत नहीं है और सभी ने सही देखा है। वीडियो में यह व्यक्ति मेरे बगल में बैठा है। बॉस झाओ। दोस्तों, यह प्रतिभाशाली उद्यमी झाओ हिये। आप सभी की नजर में वह एक सफल और उत्कृष्ट व्यक्ति है, लेकिन उसकी चमकदार सतह के पीछे गंदगी है, नीचता है। वह न केवल अवैध तरीकों का उपयोग करता है, अपने प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर मेरी दुकान को तोड़ा और लूटा। मेरी दुकान को तोड़ा और लूटा। इतना ही नहीं, बॉस झाओ की मौन सहमति से अवैध धन शोधन का काम भी चल रहा है। धन शोधन, वह इसमें शामिल है? हे भगवान, यह तो बहुत ही नीचता है। क्योंकि मैंने उसके गंदे कारोबार को उजागर कर दिया। उसने मुझे अवैध रूप से कैद कर लिया। बाहर अफवाहें। बॉस झाओ जब विदेश में था, वो एक गुंडा था। मैंने सोचा ये प्रतिद्वंद्वियों की बदनामी है, लेकिन ये सच निकला। यह उत्कृष्ट उद्यमी हमारे शहर की व्यावसायिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक गुंडे को यह भूमिका कैसे दे सकते हैं? ऐसे व्यक्ति का हमारे शहर में व्यवसाय करना, ये तो अपमान है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बॉस झाओ, देवता से गिरने का स्वाद कैसा लगा? तो तुम मेरे पास वापस आए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए। बिल्कुल। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। झाओ हिये, यह दृश्य, क्या यह कुछ परिचित सा नहीं लगता? और कहो मत, इस तरह से बदला लेना वाकई मजा आता है। पहले मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और अब यह हाल है। यह मेरी सजा है। तुम ऐसा सोचते हो, यह बहुत अच्छा है। तुमने क्या किया? किंगली, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार सजा पाली है। फिर भी तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहते हो? यह काफी नहीं है। मैं न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहता हूं, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से गायब करना चाहता हूं। ऐसा था। ऐसा था।
अगर ऐसा करने से तुम खुश होते हो, मैं तैयार हूं। किसी ने शिकायत की है कि तुमने भीड़ को उकसाया और गैर कानूनी तरीके से किसी को रोका। अनुचित प्रतिस्पर्धा। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें और जांच में सहयोग करें। किंगली। किंगली, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? कभी नहीं। मिस लुओ, झाओ परिवार दिवालिया हो गया है। सीईओ ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चीजें देने भेजा है। वह वाकई में भूत की तरह है। अंदर जाने के बाद भी उसकी खबरें सुनाई देती हैं। ये आखिरी बार है। हालांकि कंपनी दिवालिया हो गई है, लेकिन सीईओ के पास कुछ निजी संपत्ति है। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। वो चाहते हैं कि तुम इस पैसे का उपयोग करो मिस लुओ का अच्छे से इलाज कराने के लिए। और ये भी। सीईओ ने कहा, यह वही है जो तुमने पहले इस्तेमाल किया था। मैं इसे भी तुम्हारे लिए ले आया हूं। और कुछ? सीईओ ने यह भी कहा। उसे बताओ। मैं उसे दोष नहीं देता। मुझे दोष देने का कोई अधिकार भी नहीं है। हमारे बीच किस्मत में कुछ नहीं था। मैं चाहता हूं कि वह आगे हर दिन शान से जिए। माँ, क्या तुमने मुझे वायलिन बजाते हुए काफी समय से नहीं सुना? क्या मैं तुम्हारे लिए बजाऊं? सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? सहपाठी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। झाउस हिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह बेतुका नाटक अब समाप्त होने का समय आ गया है। उसे बताओ, उसके बिना हर दिन। मैं बहुत खुश हूं। मिस लुओ वास्तव में अध्यक्ष हुआ। ठीक है, अगर उसने फैसला सुनाया है। मुझे संदेश भेजना याद रखना। मुझे अभी भी अपनी माँ के लिए अस्पताल में दाखिला कराना है। मैं अतिथि को विदा नहीं करूंगा। माँ, कुछ और समय बाद मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। इलाज करवाएंगे, ठीक है? तुम जरूर ठीक हो जाओगी। क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा? यह भी ठीक है। अध्यक्ष, आप हमारी वकील टीम को क्यों नहीं ढूंढते? वे देश के शीर्ष वकील टीम है। वे आसानी से आपको बरी कर सकते हैं। इस समय किंगली और डायरेक्टर लुओ शायद हवाई जहाज पर बैठ चुके होंगे। विदेश में मेडिकल टीम की व्यवस्था हो गई है। ये किस समय की बात है? क्या आप अपने बारे में सोच सकते हैं? लाओ वांग, मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है। वकील की जरूरत नहीं है। क्यों? मिस लुओ, आप पर लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है।
उन छोटे व्यापारियों ने भी कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसका बचाव करना आसान है। बस करो। मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है। यह मेरे लिए है। केवल तभी जब मैं अपराध स्वीकार करता हूं, मुझे लगता है कि मैं उसके सारे नुकसान की भरपाई कर सकता हूं। केवल इस तरह मेरा मन बहुत हल्का महसूस करेगा। किंगली को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। चलो चलें।